राजनीति अगर गांव की अपने लोगों को इम्प्रूव करनी है तो कई सारे रास्ते हैं इसके। वो जो मैंने आपको बताया है ना, वो आपको लगता है कि वो बहुत सॉलिड रास्ता है, लेकिन मैं आपको बताऊं उससे भी सॉलिड अगले रास्ते हैं अपने पास। वो इस तभी डिस्कशन का फायदा है जब गांव चर्चा करे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजनीति के अंदर कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, ताकत गांव के पास रहनी चाहिए। गांव डिसाइड करेगा कि नेता ने क्या करना है। गांव तय करके ये 100 घर हैं, 100 घरों में से जब 70 घर 60 घर अपना एक डिसीजन लिख करके भेजेंगे तो आपको मानना पड़ेगा ऐसी व्यवस्था बनाने की। वो सिर्फ तब संभव होगा जब उस व्यक्ति को एमएलए और एमपी आपने बनाया होगा। अभी उसको एमएलए और एमपी किसने बनाया है? उसके नेता ने, उसकी पार्टी ने और इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसे ने। उद्योगपतियों का पैसा लगा है, टिकट पार्टी ने दी है और चेहरा पार्टी का प्रमुख है। यानी कि अभी आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आपको तो सिर्फ ऐसा एहसास कराया जाता है कि वोट हमने दिए, बस। अदरवाइज ईवीएम में पहले से सेट होता है कि कौन जीतना है कौन हारना है, पहले से ही सेट होता है। ठीक है ना? तो मतलब आपका वोट देना सिर्फ एक नाटक है, आपका अपना नेता चुनना एक नाटक है। खाली आप उस नाटक का किरदार निभा रहे हो और अपने आप को सरेंडर कर दो। अब आपको हर बार ये फीलिंग होएगी अब 5 साल के लिए गुलामी फिर आ गई भाई, कुछ नहीं कर सकते ऐसा लगता है। अब हमने ये तरीका निकाला कि एक काम करते हैं, गांव को जब हम जागरूक करेंगे, जब मान लो इस पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, तो हम गांव को एक बात बोल देते हैं कि आओ भाई अपने गांव में से अपना एमएलए चुन के दो हमारे को। गांव में 5 आदमी अपने चुन के हमको दे दो। 5 आदमी कौन? उसकी शर्त है, एक तो उसके घर का, उसके खानदान का रिकॉर्ड होना चाहिए कि उनके घर में कोई चोर और जार नहीं होना चाहिए। क्यों जी? लड़कीबाजी का और चोरी का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए उनके परिवार का। पढ़ा लिखा बेशक कम ज्यादा हो, कोई चक्कर नहीं है। किसी का पैसा मारने का उसका इतिहास नहीं होना चाहिए। समाज को तोड़ने वाला दंगाई होने का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए, और बाकी चलेगा। तो अब 5 आदमी अपने गांव के चुन लो आप। क्या पूरे गांव में 5 आदमी ऐसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते जी? मिल जाएंगे ना? मतलब पहली कंडीशन यहां रख दो, तो चोर तो पहले से निकट गए। हाँ, पैसों का चलेगा। बैंक वाले तो पक्के चाहिए, बैंक वाले तो पक्के चाहिए, भाईचारे का नहीं हो बस। हाँ, बैंकों का कितना ही हो, बैंकों का तो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया। बैंकों के डिफाल्टर तो चाहिए हमने, वही तो असली मानस है। नकली तो वह है जो भाईचारे का पैसा मारे हैं। हाँ, वो पता खूबी है वह। ठीक है, तो ये 5 लोग छांट लिए। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने ये मान लिया, अपनी कौन सी विधानसभा आई है? नकुड़। नकुड़ विधानसभा में 60-70 गांव तो आते होंगे। 100 गांव मान लिए हमने, मान लो हम 100 गांव मान लेते हैं, 100 गांव आते हैं। तो हर गांव से अगर 5 एमएलए हमारे पास आ जाएं, जिसमें एक एससी, एक ओबीसी, एक महिला और 2 जनरल। आपके यहां इस इलाके में यूपी में क्योंकि जाट ओबीसी में है और ये इलाका जाट बाहुल्य इलाका है, तो अगर गांव जाट और गुज्जर, ठीक है, तो गुज्जर ओबीसी में आवे, तो गुज्जर भी ओबीसी, जाट भी ओबीसी, दोनों भी। तो यहां जनरल कम कर दो, ओबीसी ज्यादा कर दो, मतलब जहां जिसकी ज्यादा है वहां 2 कर दो उनकी। अब अपने इलाके, अपनी मतलब उस सेटिंग में से 5 आदमी आप हमारे को दे दो, तो गांव के 5 हो गए हैं। अब कोई बात नहीं, कम दे दो ज्यादा दे दो कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 तो हमारे को कम से कम चाहिए। आप 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो, कोई फर्क नहीं। कोई कहेगा मैं भी लड़ूंगा, तो आ जा तू भी आ जा, कोई चक्कर नहीं। मतलब हमारे को ज्यादा होने से कोई नुकसान नहीं है। गांव की तरफ से ये 5 आदमी आए और 100 गांव से कितने एमएलए हो गए हमारे पे? 500 एमएलए। तो पहली लाइन तो यह खत्म होगी विरोधियों की कि यो नहीं तो कौन। एक सवाल पूछ लिया करे ना, इनके आदमी के कह दिया करे भाई इसने नहीं तो किसने। मैंने क्या करूं, मान लो तारा कैंसर हो रहा हो हमारे घर में किसी का, और डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं तो क्या सी बीमारी लेनी बता,
भाई कैंसर तो जड़ तक पाड़ना जरूरी है, और हमने दूसरी बीमारी भी नहीं चाहिए। हमको ये 500 बढ़िया आदमी मिल गए। अब हम 3 दिन की एक ट्रेनिंग करते हैं जिसके अंदर पूरा षड्यंत्र समझाते हैं हम कि गांव को कैसे नए सिरे से बर्बाद किया शुरू से आखिर तक। तो गांव बर्बाद हुआ ऐसे, गांव का कचरा किया इन लोगों ने इस तरीके से। जब गांव बर्बाद हो गया तो गांव सुधरेगा कैसे, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो 500 के 500 एमएलए को हमने बैठा के ट्रेनिंग दी कि देखो भाई, जब तुम एमएलए बन जाओगे, तुम्हारे में से जो भी एमएलए बनेगा, इस गांव को ऐसे तुमने संवारना है। इस गांव की ये समस्या है, ये ऐसे दूर होएंगी। इस गांव की समस्या ये है, साल में तुमको इतना पैसा मिलेगा, चाहे तुम विरोध में बैठे हो चाहे तुम सरकार में बैठे हो, इतना पैसा तो मिलना ही मिलना तुम्हारा, इतनी ग्रांट। तो इस पैसे का इस्तेमाल उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये करना। ये अधिकार क्षेत्र में आता है, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सब पता चल गया। अब कौन सी पार्टी है पूरे देश में जो एमएलए को पहले ट्रेनिंग देती हो? कोई भी नहीं, और अपनी पार्टी भी नहीं। हमने अपनी पार्टी भी नहीं, हम फिर भी दे रहे 500 आदमियों को ट्रेनिंग। अब 500 आदमियों को हम ये भी ट्रेनिंग देंगे कि अगर यू एमएलए उल्टे रास्ते चला तो ये बाकी के 499 कैसे इसको गुद्दी धरती में मारेंगे। तो कंट्रोल वापस गांव के पास आ गया। जो मान लो आपने जो 5 आदमी छांट के दिए थे, मान लो उनमें से एमएलए नहीं बना, लेकिन उन 5 ने न्यू तो पता है ना कि वो नीचे किस तरह लाना, तो ताकत तो गांव के पास रहेगी, क्योंकि वो गांव के एमएलए काउंट होंगे। वो चाहे उसको बने चाहे ना बने, वो अपने गांव के 5 एमएलए हो गए। अब इन 500 आदमियों में से एक आदमी छांटना है कि कौन है भाई। जब हमारा तो बालक ने चपड़ासी भी लगना हो तो पेपर होता है, मास्टर लगना तो पेपर होगा, कंडक्टर लगना तो पेपर हो, ड्राइवर लगना तो पेपर हो। इतनी बड़ी पॉलिसी बनानी है हमारे बच्चों के लिए, और वो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी कबाड़ नहीं चलेगा। तो 500 बच्चों के पेपर लेंगे, जैसे आईएएस का पेपर होता है, जो फर्स्ट आएगा उसने एमएलए बनाएंगे। ले भाई सारे जने लग के ना, क्या नुकसान है? अब बाकी के 499 आदमी उसको एमएलए बनाएंगे, तो अपने अपने गांव में प्रचार भी करेंगे। उसको ये बोलेंगे ना तना अपने घर से गाड़ी निकालनी, ना तना अपने घर से 1 पैसा खर्च करना। अगर कोई व्यक्ति 0 पैसे में एमएलए बनता हो और अपने घर से उसने गाड़ी भी नहीं निकाल ली हो, 5 साल नौकर बन के रहेगा कि मालिक बन के रहेगा? नौकर बन के रहेगा वो, और ना आपका 1 पैसा खा सकता, क्योंकि उसके घर से कुछ नहीं लग रहा। जो अपने घर से 5 करोड़ लगाएगा उन्हें तो 50 करोड़ बनाने हैं। और जिसने पूरा समाज सम्मान देने लग रहा, उसकी क्या होगा? अर्ज करेगा तो हमारे 500 आदमी तैयार करे हो या पहले से ही, उसकी आरटीआई लगाने वाले, उसकी गोभी खोदने के लिए कि तू इतनी सी भी गलती नहीं कर सकता, तू गलती कर यार, तू मरा, क्योंकि 499 लाइन में बैठे एमएलए बनना है। अब जिसने आना है भाई, जिसने आना आओ, पेपर दो और निकलो, बनो। सारे षड्यंत्र को समझो और पेपर दे के बनो एमएलए। अपने गांव में बचाने का तरीका बता के पेपर दो। अब इसमें अपने पास एमएलए भी निकल आएंगे, एमपी भी निकल आएंगे, जिला पार्षद भी निकल आएंगे, सरपंच भी निकल आएंगे, सब निकल आएंगे। क्यों जी? और किसी की भी पार्टी हो, कंट्रोल गांव के पास। ये तो है अपना राजनीतिक विजन। इसके बाद एक और स्टेप है,